बिहार चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है। अब सिर्फ 2 बड़ी तारीखें बाकी रह गई हैं। 11 नवंबर जब बाकी 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 14 नवंबर जब बिहार में वोटों की गिनती शुरू होगी और ईवीएम से सरकार निकलेगी। तो रैलियों का रेला रुकने से पहले आज कैसा चुनावी शोर था, आखिरी दिन कैसी जुबानी जंग हुई है, उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। राहुल बाबा ने एक यात्रा निकाली थी, बिहार के युवाओं के कल्याण के लिए थी ना भाई। यात्रा थी घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाला था। सब लोग हिंदू भाई लोग, मुसलमान भाई लोग, सब लोग एक हो जाइए। ये बिहार बनाने का चुनाव है, संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, भाईचारा बचाने का चुनाव है। पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। बिहार में आज चुनाव प्रचार का सुपर संडे था। प्रचार के आखिरी दिन एनडीए ने पूरी ताकत से महागठबंधन पर हमले किए, खासकर उन मुद्दों पर घेरा जो दूसरे चरण में काफी अहम हैं। महागठबंधन ने भी पलटवार किया, लेकिन पूरी सावधानी भी बरती कि कहीं मुंह से निकली कोई बात चुनावी सेल्फ गोल में तब्दील ना हो जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान पर आज पूर्ण विराम लग गया। 11 नवंबर को होने वाले दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए आज सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार का पर्दा गिरने तक एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। रफीगंज की जनता जिंदाबाद। बिहार के रण में आखिरी दिन एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान जैसे दिग्गज चेहरों ने चुनावी शोर थमने से पहले अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां की। जबकि विपक्ष की ओर से प्रचार के आखिरी दिन एक बार फिर महागठबंधन के 2 सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार किया। बिहार की सियासत का तीसरा किरदार यानी प्रशांत किशोर ने भी प्रचार के फाइनल राउंड में आज जन स्वराज के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। ग्यारह नवंबर यानी मंगलवार को दूसरे चरण के चुनाव में बिहार की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। जिन 20 जिलों में मतदान होगा उनका नाम है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। लेकिन अंतिम फेज में सभी पार्टियों ने सबसे ज्यादा दमखम बिहार के सीमांचल इलाके में लगा रखा था, जहां चुनावी शो का पर्दा गिरने से पहले एक बार फिर एनडीए और महागठबंधन के बीच तीखे बयानों की बौछार का दौर जारी रहा। सासाराम की जनसभा में एक बार फिर बिहार में घुसपैठियों का मुद्दा लहराया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस को बिहार में घुसपैठियों की समस्या का जिम्मेदार ठहराया। राहुल बाबा कभी 15 दिन तक धूल नहीं फाकते। यात्रा किसके लिए थी? बिहार के युवाओं के कल्याण के लिए थी ना भाई। बिहार के दलितों के लिए थी ना। यात्रा थी घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाला था, घुसपैठियों को बचाने के लिए। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सीमांचल के 2 जिलों पूर्णिया और किशनगंज में जनसभा की, जहां राहुल ने पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला करके चुनावी माहौल को गरमा दिया। हालांकि आज आरोप प्रत्यारोप को किनारे रखकर तेजस्वी यादव ने पूरा फोकस
सिर्फ बिहार के मुद्दों और अपने चुनावी वादों पर बनाए रखा। 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें एक ही मैसेज था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और वो कहते हैं कि हमें नफरत का बाजार खोलना है। पेंशन 1500 रुपया, और किसान भाई लोग जो सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली फ्री कर दिया जाएगा। आप लोगों से बस आशीर्वाद प्यार चाहिए। दरअसल तेजस्वी को अंदाजा है कि पीएम या सीएम पर निजी बयानबाजी को अगर बीजेपी ने तूल दिया तो उनका बना बनाया काम बिगड़ सकता है, क्योंकि दूसरे चरण में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच ही असल मुकाबला है। दूसरे चरण की 122 सीटों में से एनडीए की ओर से बीजेपी सबसे ज्यादा 55 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू 44, एलजेपी रामविलास 15, मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 और कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीट पर मैदान में है। जबकि इस फेज में महागठबंधन से आरजेडी 72 सीट, कांग्रेस 37 सीट, मुकेश सहनी की वीआईपी 10 सीट और बाकी सीट पर अन्य दल चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 6 नवंबर को पहले चरण की 121 सीटों पर बिहार में हुई 65% बम्पर वोटिंग के बाद एनडीए और महागठबंधन दोनों दावा कर रही हैं कि बिहार का मूड, बिहारियों का मिजाज और चुनावी लहर उनकी ओर है। लेकिन इन दावों का सच तब सामने आएगा जब चुनाव संपन्न होने के बाद 14 नवंबर को बिहार में वोटों की गिनती होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।